वो बाहर आ रहे हैं अगले 3 महीनों में? देखिए बात यह है 3 महीनों में आते हैं, 4 महीने में आते हैं, या 6 महीने में आते हैं, या साल में आते हैं। चले खत्म। नेल्सन मंडेला भी तो 10 साल रहा था, तो नेल्सन मंडेला को क्या कोई खत्म कर सका? क्या उसकी जो उसकी वकार, अजमत और कामयाबी है, उसे कोई चैलेंज कर सकता है? क्या नेल्सन मंडेला के लीडरशिप को कोई छीन सका? ठीक है, जो लोग ये समझते हैं वो जेल में बैठ गया और वह खत्म हो गया, कोई अपनी सूबाई सियासत बचाता फिर रहा है, कोई अपनी क्या नाम है सियासत लपेट के अपने कारोबार में चला गया है, कोई मिन्नतें तरले करके विफाकी काबीना का छोटा सा ओहदा लेके बैठ गया है, कोई हेरिटेज कमेटी का चेयरमैन बन के बैठ गया है, कोई अपनी जनाबे पंडेरों को बचाने के लिए फिर रहा है। उसने तो अंदर बैठ के सबको फारिग कर दिया, सबको उड़ा के रख दिया। किसी को मिनिस्टर बना दिया, किसी को प्राइम मिनिस्टर, किसी को सदर। अच्छा, जो प्राइम मिनिस्टर हैं खत्म कर दिया। वो निकले बाहर, ये चले मेरे साथ, अभी बाहर चल के सर्वे करते हैं और पूछ लेते हैं कि जी वो प्राइम मिनिस्टर को मानते कि नहीं के लोग, कोड़ी का मैदान पता चल जाएगा। और दूसरी बात ये है कि ये जो बात कहनी है कि ये अब जंग हमारे पे पड़ गई, अब तो भाई हमने लड़नी है, तो भाई क्यों पड़ रही है जंग? ऐसा क्या हो गया? हमारे बच्चे शहीद हो रहे हैं यार, खुदा, वो जो बच्चे पाक फौज के कुर्बानियां दे रहे हैं, शहादतें दे रहे हैं, वो हमारे बेटे हैं, वो हमारे भाई हैं, वो हमारे लगते जिगर हैं। वो अमेरिका की जंग हम लड़ रहे हैं, ठीक है, अमेरिका घर बह गया, उसको तो कोई परवाह नहीं हो रही, किसी बात की फिक्र नहीं है। पाबंदियां लगा जिस दिन उसने ये कहा था ना, अल शरीफी को जिस दिन लिया और उसने तारीफ की और सबने हमने तालियां बजाई, तो उसका एक जुमला बड़ा मायने खेज था। मैं हैरान हुआ था कि ये जुमले, उन्होंने कहा दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में हम पाकिस्तान के साथ है। मैंने अपने दोस्त को कहा, लो जिन्होंने दहशतगर्दी की जंग शुरू होने लगी है, उन्हें ऐलान करता है, और उसके बाद देख ले हमसे नहीं संभल रहा, और फिर हम अपने आप को हमसे रियलाइज ही नहीं कर पा रहे कि यार हम ऑलरेडी के $1 ट्रिलियन का नुकसान कर चुके हैं यार, 1 लाख के करीब जाने दे चुके, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया, हमारे 2 सूबे जो हैं वो इस टाइम ब्लीड कर रहे हैं। हम क्यों नहीं रैशनल होकर सोच रहे, क्यों नहीं हकीकत पसंदी के साथ सोच रहे? और अगर कोई ये कहता है कि भाई ये हमें इस लड़ाई को किसी तरह वो करना चाहिए, तो हम उसके ऊपर लेवल लगा देते। ये निकालता फतवा जेब से, लो ये वतन दुश्मन है, लो जी एनजे का। भाई तुम कौन होते हो? मैं किसी को भी वतन दुश्मन नहीं मानता, मैं नवाज शरीफ को भी मुहिब वतन मानता हूं, शहबाज शरीफ को भी मुहिब वतन मानता हूं, मैं सबको मुहिब वतन मानता हूं। ये सर्टिफिकेट बांटने बंद कर दें आप लोग। बिल्कुल ठीक है। और इस सर्टिफिकेट की वजह से आज बलूचिस्तान की जो क्यादत है, जहां पे सब कुछ आगो खून का खेल खेला जा रहा है, उनको हमने बाहर बिठा दिया। अच्छा से इरेलीवेंट है, बेंगल इरेलीवेंट है, ठीक है भाई, उन्हें बिठाएं, उन्हें बुलाएं, उनसे बात करें, उनसे पूछें। सरफराज बुख्ती साहब को ही वजीर दाखिला बना दें, उन्हीं को वजीर आला बना दें, उन्हीं को सब कुछ बना दें, तो ऐसे मसले हल नहीं होने। हमने कितनी दफा कोशिश की है कि बलूचों को, नाराज बलूचों को लेके आए, और वहां पता क्या होता था, एक दफा एक प्राइम मिनिस्टर गया तो वहां एक अस्पताल बनाया गया और अस्पताल हेलीकॉप्टर चलता रहा, वो जैसे ही उतरा है उन्होंने मरीजों को दिखा, ये जो हो गया, जैसे ही गया वो मरीज उठे तो ताड़े मेरे को ज्यादा फिट से दौड़ ला के बाहर चले गए। ऐसे बेवकूफ बनाएंगे आप यार लोगों को? आप हकीकत पसंदी से सोचें और अपनी अपनी अनाओं के खौल से बाहर निकल आए, ये सियासी स्कोर से बाहर निकल आए कि हमने पीटीआई को मेन स्ट्रीम में, और भाई ये मुल्क सबका 24 करोड़ लोगों का मुल्क है यार, तुम्हारा अकेले का मुल्क नहीं है। राना साहब, आप जज्बातियत में बात कर रहे हैं, लेकिन जो सिफारती सतह पर पॉलिसीज होती है ना और डायनामिक्स होते हैं, वो जज्बात से नहीं, वो अपने मुल्क के मकसद के लिए या मुल्क के आगे बेहतरी के लिए लिए जाते हैं, उसमें इमोशंस इन्वॉल्व नहीं होते। आपको लगता है डोनाल्ड ट्रंप कोई इमोशनल होकर अपने लिए डिसीजन लेता होगा? ये अफगानी है ना जी, जिनको हमने जब ये आए थे तो हम थे जिन्होंने इनके फ्रीज पैसे अक़वाम मुत्तहिदा से दिलवाए, हम थे जिन्होंने इन्हें दवाइयां पहुंचाई, हम थे जिन्होंने इन्हें खाने पहुंचाए, ठीक है, इस हुकूमत को। आई एम टॉकिंग अबाउट द गवर्नमेंट ऑफ क्या कहते हैं अफगानिस्तान, मैं उनकी बात कर रहा हूं। फिर ऐसा क्या हुआ अचानक? भाई 2022 तक तो मामला बहुत अच्छे थे, चीजें सेटल हुई भी थी, दहशतगर्दी कंट्रोल थी, अचानक फिर क्या हुआ है? लेकिन राना साहब, अफगानिस्तान भी तो वही मुल्क था ना जिसमें तमाम मुस्लिम ममालिक ने पाकिस्तान को तस्लीम कर दिया था, अफगानिस्तान ने नहीं किया। वो बहुत पहले की बात है, मैं तो ये बात कर रहा हूं, हम तो बड़े दिल के लोग हैं ना, हमने तो हमेशा अफगानियों की मदद की, आज भी उनको लेके हम यहाँ पे पाल रहे हैं, आज भी हम उनको अपनी गोद में बिठा के खिला रहे हैं, वो साड़ी दाढ़ी पुड़ देने,
ठीक है, लेकिन इसके बावजूद ये है कि मैं ये कह रहा हूं कि भाई ये निकल आए कि इमरान खान को नहीं बुलाना, फला को नहीं बुलाना। ये एक कॉन्फ्रेंस आप करें जिसमें नवाज शरीफ साहब को बुलाएं, जरदारी साहब को बुलाएं, मेंगल साहब को बुलाएं, शाह महमूद कुरैशी को बुलाएं, अचक जई को बुलाएं, इमरान खान को बुलाएं और बैठ के एक दफा दरवाजा बाहर से बंद कर। इस्टेब्लिशमेंट सब पे वो है ना, मजबूत हावी है, बाहर ताला लाके कड्डो को हल निकालो, बिल्कुल फिर ही सारी चीजें होंगी।